Very good evening, everyone. Today we are going to start our project named My Recipe Booklet. ठीक है, माई रेसिपी बुकलेट स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाम से क्लियर हो रहा है रेसिपी बुकलेट क्या होती है. रेसिपीज होती हैं फूड से रिलेटेड. एज यू हैव सीन दिस एप्लीकेशन, let me start. We are going to build similar application, not same, similar means the idea is same. Recipe booklet, ठीक है. This is basically specific recipe booklet based on Italian food recipes. We are going to make my recipe booklet, ठीक है, including different varieties of recipes, maybe Indian, Italian, Chinese, continental, any kind. And you have seen the functionality also. Let me introduce. First main functionality is the sharing. You can share a recipe with your friends via SMS, via email, via WhatsApp. Cause WhatsApp is not installed in emulator, so WhatsApp will not work. Rest 2 will work. You can send SMS. Set. It will send the recipe. Send. Then the next feature is after sending, rating. We can rate the recipe. After is searching. Video is basically YouTube link is integrated for each and every recipe. You will see YouTube video here. We are basically checking for the cream of asparagus soup, so it will show the videos for the asparagus soup. Okay, next feature about the application. Italian food recipes version 1 designed by this. Okay, and let's come to the search by name feature. Here we add pasta, then search. Don't you see similar search like Google suggestions? As Google shows suggestions, similarly it's showing suggestions.
we can. Okay, the next and the last, my top rated recipes. You can search the recipes. Okay, now we are going to design similar application, my recipe booklet. For that, first we need a starting screen. Starting screen is also known as splash screen. For splash screen we require a back image. We'll download go to Google Images, and food. As we are going to make for food recipe booklet, so topic is food. This one is very good. Image. Save image as. I save my new front. Okay, as the image is saved, I recommend कि जो आप स्प्लैश स्क्रीन के लिए इमेज लगाएं उसका साइज आप रखें राउंड अबाउट 650 पिक्सल्स क्रॉस 800 pixels. This size is mentioned for width cross height. Means अगर आप width सेट कर रहे हैं तो width अब कम से कम 650 तक तो हो, उससे ज़्यादा ना रखना. एंड हाइट इज 800 पिक्सल्स. अब जो मैंने इमेज डाउनलोड की थी उसे देखते हैं ज़रा. ड्रॉएबल्स में डाल दी, मतलब डेस्कटॉप पे से कहीं भी सेव कर सकते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ये इमेज थी मेरी. इसको ओपन विद पेंट करो. थोड़ी बहुत एडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको चीज़ों को. बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है. उसका साइज़ आप यहाँ से देख सकते हो 1300, राउंड अबाउट डबल है. तो हम सबसे पहले इसको रीसाइज कर देते हैं 50% पे. अभी भी बड़ी है. आप देख रहे हैं कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है कुछ यहाँ पे, नहीं चाहिए. क्रॉप कर दो. क्रॉप तो करना आता ही है. स्क्रीनशॉट लेते हो तो एक्सपीरियंस हो गया होगा. डिलीट. ठीक है, अब उसको तो डिलीट कर दिया. उसकी जगह यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट चाहते हैं. क्या आज हमने बनाना क्या है, माय रेसिपी बुकलेट. ठीक है, तो हम चाहते हैं माय रेसिपी बुकलेट यहाँ नीचे लिखा है. उसके लिए क्या है, पेंट तो सबने यूज़ किया होता है. ठीक है, ए से हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह मेंशन कर सकते हैं. तो हम ए यूज़ करेंगे यहाँ पे. माय
रेसिपी बुकलेट, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव। सेव हो गया। चलो जी, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट में। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू एंड्रॉयड एप्लीकेशन, नाम क्या देना है, माय रेसिपी बुकलेट। क्रिएट प्रोजेक्ट इन वर्कस्पेस। हाँ, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, वो कह रहा है मुझे एक लॉन्चर आइकन भी चाहिए। तो जो आपने इमेज बनाई थी ना, ये वाली, ठीक है, इसी को सेव एज करना है। पहले जाके एक आइकन चाहिए उसे बेसिकली। इसको रहने दो, चलो गूगल में फूड आइकन लिख लो। गूगल के पास सब कुछ है, ठीक है। हमें भी यहीं से सर्च करके इमेजेस फाइंड करनी पड़ेंगी अपने प्रोजेक्ट के लिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जब भी आप कोई भी इमेज सिलेक्ट करो अपने प्रोजेक्ट के लिए, अगर तो वो प्रोजेक्ट आपने लाइव लॉन्च करना है, मतलब गूगल प्ले स्टोर वगैरह में, तो आप वो वाली इमेज ना उठाओ जो जिसपे कॉपीराइट हो। कॉपीराइट मीन्स कंपनी का नाम लिखा हो, या आप समझ ही सकते हो कॉपीराइटेड इमेजेस वो होती हैं जो आप नहीं डाउनलोड कर सकते, ठीक है। तो वो ना उठाओ। ये देख सकते हो आपके सामने ही है आइकन्स वगैरह अवेलेबल। व्यू इमेज, अब ये कॉपीराइटेड इमेज है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कॉपीराइटेड कैसे है। इसके ऊपर ये कंपनी का वाटरमार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने तो प्रोजेक्ट कहीं लॉन्च करना नहीं है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये वाली थोड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको पेंट में ओपन कर लेता हूँ। आइकन के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपने आइकन का साइज कितना रखना है, 48x48। इसको रीसाइज कर लेते हैं। हमें कितना साइज चाहिए, 48। एस्पेक्ट रेशियो हम उड़ा देते हैं 48x48, ठीक है। इसको सेव कर लो। कौन से नाम से, डेस्कटॉप के अंदर, जहां भी सेव करना है आप सेव कर सकते हो फिलहाल के लिए। लोगों के नाम से मैंने सेव कर लिया, ठीक है। बस ध्यान उसके बाद आ जाओ अपने प्रोजेक्ट में वापस। हाँ जी, हमें चाहिए था आइकन, लॉन्चर आइकन। अब वो कहता है कि लॉन्चर आइकन अब तक हम जो था नेक्स्ट कर देते थे। अब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट में ये वाला लॉन्चर आइकन आए अच्छा नहीं लगता। हमारा एप्लीकेशन का अपना एक लॉन्चर आइकन होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हो हमने जो पुराने प्रोजेक्ट बनाए थे उनका लॉन्चर आइकन क्या आ रहा था, एंड्रॉयड का लोगो, ठीक है। बट जो इटालियन फूड रेसिपीज वाली एप्लीकेशन थी उसका लॉन्चर आइकन क्या आ रहा था, कुछ अलग सा, ठीक है। आप देखते हो गूगल का मैसेजिंग का अपना होता है, पीपल का अपना है, सेटिंग्स का अपना है, तो हर एक का डिफरेंट है। तो हम भी ये सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं, जब आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपसे ये पूछता है क्रिएट कॉन्फ़िगर लॉन्चर आइकन। आपने क्या करना है, इमेज फाइल के आगे ब्राउज का ऑप्शन है, ब्राउज पे क्लिक कर दो। डेस्कटॉप पे मैंने सेव की थी, आप जहां मर्जी सेव कर सकते हो।
लोगो था मेरा प्रोजेक्ट, आइकन आ गया अपने आप ही। वो पूछ रहा है उसकी शेप कैसी रखनी है, नन, स्क्वायर, सर्कल। स्क्वायर अच्छी है, स्क्वायर रख लेते हैं। उसकी बैकग्राउंड कैसी चाहिए, बैकग्राउंड का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जौन सी मर्जी रख लें हम। नेक्स्ट, क्रिएट एक्टिविटी। नेक्स्ट, जो पहली एक्टिविटी हम बनाने जा रहे हैं, हमने कौन सी बनानी थी, अभी हमने डिस्कस किया, स्टार्टिंग स्क्रीन। स्टार्टिंग स्क्रीन को क्या कहते हैं, स्प्लैश स्क्रीन। तो हम पहली क्या बनाएंगे, स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी, फिनिश। हाँ जी, हमारे सामने ओपन हो गया। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए जो स्टार्टिंग स्क्रीन में, ये हमारा स्टार्टिंग स्क्रीन का डिजाइन होएगा। हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड थोड़ा ना चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, हमारी वो जो रेसिपी की इमेज आए। कैसे इमेज आएगी रेसिपी की, वो रेसिपी हमारे प्रोजेक्ट में पहले उस इमेज को डालना पड़ेगा। कैसे डालते हैं, रिसोर्सेज के अंदर राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, न्यू फोल्डर बनाते हैं। हम कौन सा फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर का नाम क्या देते हैं, ड्रॉएबल। ड्रॉएबल आ गया। ड्रॉएबल में मुझे क्या चाहिए, अब ड्रॉएबल में मुझे ड्रॉएबल में क्या करना है, इंपोर्ट करना है इमेज को। डायरेक्टली आप इमेज को कॉपी करो जैसे हम लास्ट टाइम करते थे। ये थी हमारी कॉपी, ड्रॉएबल पे पेस्ट, आ गई इमेज। इमेज एंड मीडिया पे जाएंगे, नहीं जाएंगे इमेज एंड मीडिया पे, क्योंकि इमेज एंड मीडिया से जो इमेज लगाएंगे, माय न्यू फ्रंट लगा लेते हैं। चलो लेट्स सपोज ये वाली इमेज लगाई, लग गई इमेजें, सेव कर लेते हैं। स्प्लैश स्क्रीन में आए, सॉरी मैंने नेम गलत लिख दिया था, स्प्लैश SPLASH होता है। सेम आप उसके लिए भी कर लेना, लेआउट पे जाके इसका भी रीनेम कर देना। स्प्लैश आप पहले मेंशन ध्यान से करना, चलो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं इतना अगर नहीं किया, बट फिर भी स्प्लैश हाँ जी।
अब सबसे पहले क्या करना है, एक चीज आपने करनी है, आपने ये वाला ओवरराइड वाला कोड डिलीट कर देना, मेन्यू वाला ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू डिलीट कर देना। ठीक है, डिलीट करने के बाद हाँ आ जाओ, एक कोड आपको समझाने जा रहा हूं। प्राइवेट स्टैटिक इंट स्प्लैश टाइम आउट। स्प्लैश टाइम आउट पता क्या होता है कि कितने टाइम के बाद वो जो स्टार्टिंग वाली स्क्रीन है वो लोड होने के बाद चेंज हो जाए। ये स्टार्टिंग स्क्रीन स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के बाद वो चेंज हो गई। ठीक है, वो मैंने 5 कैसे टाइम आउट कैसे बताया, 5000 मीन्स 5000 मिली सेकेंड्स के बाद टाइम स्क्रीन चेंज हो जाए। तो मिली सेकेंड्स 5000 मिली सेकेंड्स मीन्स 5 सेकेंड। ठीक है, वो मैंने टाइम डिफाइन किया प्राइवेट स्टैटिक इंट स्प्लैश टाइम आउट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने वैल्यू 5000 दे दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये लाइन में 2-4 लिखने जा रहा हूं, देखना आप। ये लिखने से पहले ये जब स्क्रीन चेंज होए तो कहाँ जाए उसके लिए मुझे एक नई एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं करने जा रहा हूं। न्यू एंड्रॉयड एक्टिविटी, ब्लैंक एक्टिविटी। अब जब रीडायरेक्ट होगा तो क्या आएगी, मेन्यू खुलेगा उसके सामने सबसे पहले। ठीक है, तो उसका नाम मैंने मेन्यू एक्टिविटी रख के फिनिश। ठीक है, अभी फिलहाल मेन्यू एक्टिविटी में हमें कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। इधर आओ, अब सबसे पहले वाले हैंडलर के ऊपर जाओ और इसे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट हो गया, इंटेंट पे जाओ, इंटेंट को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद कहाँ से कहाँ जाना है वो डिफाइन, कहाँ जाना है हमने, मेन्यू एक्टिविटी डॉट क्लास, सेव करो। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नया हैंडलर बनाया। हैंडलर क्या होता है, जो इवेंट्स हो रहे हैं मेरे एक्टिविटी में उनको हैंडल करता है। ठीक है, मैंने क्या बनाया, न्यू हैंडलर, हैंडलर का H कैपिटल ब्रैकेट्स एंड फिर उसके बाद डॉट। हैंडलर में क्या होते हैं, मेरे पास फंक्शंस होते हैं। हैंडलर मेरी क्लास है एक, ठीक है, उसमें उस क्लास के मैंने पोस्ट डिले फंक्शन को कॉल किया। मीन्स डिले करना है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे डिले चाहिए। डिले क्यों चाहिए, कि मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो और थोड़ी देर वेट करे। ठीक है, वो मुझे डिले जो करवाना है, वो डिले मैंने किसके थ्रू करवाना है, अपने नए हैंडलर के थ्रू करवाना है। ठीक है, कि मेरा हैंडलर थोड़ी देर वेट करवाए। जब हैंडलर के ब्रैकेट्स में मैंने क्या देना, न्यू रनेबल। रनेबल क्या होते हैं, आपने जावा में थ्रेड्स वगैरह पढ़े होंगे अगर, तो उसमें रनेबल एक थ्रेड के लिए यूज करते हैं कि थ्रेड को रन करना। रनेबल दिया हमने, ठीक है, देन उसके ब्रैकेट्स के अंदर हमने थ्रेड में आपने मेथड पढ़ा होगा रन, थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो रन को कॉल कर रहा है। डिले करने के बाद, पोस्ट डिले करने के बाद, इसका ये सारा जो हमने लिखा उसका मीनिंग ये है, पोस्ट डिले करने के बाद किसको रन करना है, एक नए थ्रेड को रन करना है। वो थ्रेड क्या करेगा, इंटेंट आई का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, उसमें क्या करेगा, स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी से वो कहाँ चला जाएगा, मेन्यू एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी वो स्टार्ट कर देगा और फिनिश किसे करेगा, जो हमारी करंट एक्टिविटी है उसको फिनिश कर देगा। और उसे क्या है, एक आर्गुमेंट चाहिए कितने टाइम के बाद वो नई एक्टिविटी को स्टार्ट करे, वो है स्प्लैश टाइम आउट। ठीक है, स्प्लैश टाइम आउट के बाद वो हमारी नई एक्टिविटी को स्टार्ट करे। इतना हो गया, इसको रन करके देखते हैं एक बार। है कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या किया हमने, एक नया हैंडलर क्रिएट किया। उस हैंडलर को कहा कि थोड़ी देर डिले करे, पोस्ट डिले। उसमें क्या है, पोस्ट डिले के बाद क्या है, न्यू रनेबल। न्यू रनेबल मीन्स एक नया थ्रेड क्रिएट करे। ठीक है, उसे रन करे। उस थ्रेड के रन मेथड को कॉल किया हमने।
रन मेथड में मैंने क्या किया, वही हमारा पुराना वाला इंटेंट के थ्रू हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं, तो वही मैंने उसी को यूज़ किया कि इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया आई, उसको न्यू मेमोरी एलोकेट करवाई और उसे as you can see my recipe booklet has been installed. Open. Okay, it's going on. My recipe booklet open, but it is not showing the image from the start page and also showing my recipe booklet on top. ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि फुल स्क्रीन में हमारी एक्टिविटी चले। वापस आते हैं, रीसेट एडीटी करते हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं हमारी एक्टिविटी फुल स्क्रीन में चले सबसे पहली बात। ठीक है, तो क्या करना है, सुपर डॉट ऑन क्रिएट वाली लाइन लिखी हुई है, उस लाइन के बाद एक लाइन नई लिखनी है। क्या लिखनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। दिस डॉट रिक्वेस्ट विंडो फीचर, इंपोर्ट कर लो विंडो में, सेव। क्या करना है, दिस डॉट रिक्वेस्ट विंडो फीचर, और उसमें क्या देना है, विंडो डॉट फीचर नो टाइटल। ठीक है, ध्यान से देना ये, अगर आप इसमें कोई एरर गलती कर देते हो तो एरर रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आप स्टार्टिंग में इस चीज़ को ध्यान से देखो थोड़ा। ठीक है, और इसको कर दो सेव। अब मेन हमारा चक्कर आ रहा था, स्प्लैश स्क्रीन जो आ रही थी, स्क्रीन विजिबल हो रही थी, वो स्क्रीन इमेज काफ़ी नीचे आ रही थी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट करते हैं सबसे पहला काम। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ पे आना है, रिसोर्स लेआउट में जाके इसके बैकग्राउंड में इमेज लगा दो। बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं, एंड्रॉयड कॉलन बैकग्राउंड @drawable स्लैश, क्या नाम है आपकी इमेज का, माई न्यू फ्रंट, माई इमेज का नाम जो भी होगा, इमेज का नाम देना। ग्राफिकल में आके चेक कर सकते हो। अब ठीक है, अब एक बार दोबारा से रन करते हैं। अब आप देख सकते हो फुल स्क्रीन में खोला माय रेसिपी बुकलेट। अच्छा भी लग रहा था देखने में। और आप देख सकते हो कि ये जो आइकन है यहाँ पे माय रेसिपी बुकलेट, जो हमने आइकन दिया था वो वाला आइकन आ रहा है। ठीक है, रन करते हैं। फुल स्क्रीन मोड में खुला, ऊपर कुछ नहीं लिखा आ रहा और अब अच्छी भी लग रही है इमेज। ठीक है, नेक्स्ट मेन्यू पे आ गए। मतलब कैसे एक स्टार्टिंग स्क्रीन बनती है वो आपको आज सिखाया। ठीक है, उसके अलावा आज हमें एक बैकग्राउंड थोड़ा और करते हैं आज का। उसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग में एक और चीज़ सीखते हैं आज हम, अबाउट अस का एक्टिविटी बनाना। अबाउट अस एक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले अबाउट अस तो बेसिकली बहुत ही इजी है बनाना हमारे लिए। हमारे पास एक क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए।
पहले हमें अपनी एप्लीकेशन के लिए एक बैकग्राउंड बनाना है। क्या कैसे, गूगल के पास सब कुछ है, पहले भी बताया आपको। बैकग्राउंड टेक्सचर्स, यहाँ से कोई भी टेक्सचर जो आपको सूट करता हो, जो आपकी एक्टिविटी के लिए अच्छा हो, आप वो उठा सकते हो। मैं सिंपल वाला पहला ही उठा लेता हूँ, नहीं तो ना से ये वाला उठाते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये वाला टेक्सचर अच्छा है, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। बस इमेज कॉपी करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि वो कॉपीराइटेड इमेज ना हो। बीजी के नाम से सेव कर लिया मैंने, आप बैकग्राउंड भी बीजी से ही सेव कर लेता हूँ, जो भी आपने नाम देना हो आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बैकग्राउंड इमेज मैंने सेव की है वो साइज में थोड़ी बड़ी है, मैं उस साइज की सेटिंग कर दूँ थोड़ी सी। इसको रीसाइज करो 50% पे करो पहले, नहीं ये इतना फिर भी ठीक है, इसको कर दो सेव। उसको अब अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लो, ड्रॉएबल पे जाओ और मतलब डायरेक्टली वही मेथड लगाओ, कॉपी पेस्ट वाला ही। कॉपी, आ गई, ठीक है। अब मेन्यू एक्टिविटी फिलहाल के लिए हम बंद कर देते हैं, क्योंकि मेन्यू एक्टिविटी में हमारा कोई काम नहीं है। एक अबाउट अस की एक्टिविटी नहीं बनाते हैं। न्यू में जाके एंड्रॉयड एक्टिविटी, उसका नाम है फिर से अबाउट, ठीक है। अबाउट अस में सबसे पहले क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। ड्रॉएबल, ठीक है। अब लार्ज टेक्स्ट व्यू मैंने एक ड्रैग किया है, लार्ज टेक्स्ट व्यू में क्या आएगा, मेरी एप्लीकेशन का नाम माय रेसिपी बुकलेट, ऐसे होता कुछ डिज़ाइन। टेक्स्ट का कलर आप देख लेना, जौन सा भी देना होएगा, हैश नहीं, ब्लैक वाला ही चाहिए, ठीक है। वो कलर वगैरह आपको जो अच्छे लगेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली। माय रेसिपी बुकलेट, ठीक है। आप एक चीज़ और कर सकते हो इसके साथ, यहाँ पे इसका एक छोटी सी इमेज लगाओ, जो हमने लोगो दिया ना, वो लोगो हम यहाँ पे लगाते हैं। लॉन्चर आइकन भी यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है, बड़ा छोटा सा आइकन दिखाया उसने, ठीक है। इमेज व्यू पे आओ, रैप कंटेंट लिखा हुआ है ना, विड्थ वगैरह, इसको कर दो 50 dp, हाइट भी 50 dp। फिफ्टी dp बहुत स्मॉल है, तो हम 75 dp का। ठीक
ठीक है। उसके बाद अब हमने बताना है अपना नाम, तो फिर वो भी हम मेंशन करेंगे। डिजाइन्ड बाय ठीक है, डिजाइन्ड बाय भी आ गया। और क्या लिखना है, कंपनी का नाम आता है, उसके बाद कंपनी का नाम जो भी आपकी कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी का नाम सपोज www.com solutions, और एक चीज आपने पढ़ी होगी बड़ी इंपॉर्टेंट, कॉपीराइट्स रिजर्व। ये जरूर लिखनी है, आप लाइव एप्लीकेशन लॉन्च करते हो, कोई आपकी एप्लीकेशन की कॉपी ना कर ले, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है मार्केट में, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे मेंशन करते हो कॉपीराइट्स रिजर्व, ठीक है। जो वार्निंग्स आ रही हैं वो एक बार स्प्रेस इन लेआउट मार देते होते हैं, कोई वार्निंग ना आए, सेव, ठीक है। अब आप कहोगे ये मेरी बन तो गया, ठीक है। अबाउट अस, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि इस अबाउट अस को यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है। फिलहाल आप फॉर द टाइम आप स्प्लैश स्क्रीन वाले को मेन्यू की बजाय इसको अबाउट अस एक्टिविटी पे रीडायरेक्ट करा के देख लो, चेक कर लेते हैं कि कैसे चल रही है। बना तो ली है, चेक कर लेते हैं ना। चेक करने के लिए इसको फिलहाल फॉर द टाइम अबाउट अस पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं। जो जो सीखा है उसी को यूज कर करके हमने आगे प्रोजेक्ट में काम करना है, ठीक है। इंटेंट सीखे, इंटेंट्स को यूज कर रहे हैं। लिस्ट व्यू सीखा है, लिस्ट व्यू को यूज करेंगे। अबाउट अस, ठीक है। फिलहाल के लिए अबाउट अस ऐसे ओपन करवाया हमने सिर्फ चेक करने के लिए कि अबाउट अस चल भी रहा था कि नहीं। अब अबाउट अस में देखोगे हमने वो लाइन नहीं लिखी थी, तो स्टार्टिंग में ऊपर अबाउट अस एक्टिविटी शो हो रहा है। अगर हम अबाउट अस वाले में जाके जो स्प्लैश स्क्रीन में लाइन हमने मेंशन की थी, क्या लाइन थी, दिस डॉट रिक्वेस्ट विंडो फीचर, कॉपी कर लेते हैं उस अबाउट अस एक्टिविटी डॉट जावा में, सेव कर लो। अब दोबारा से एक बार रन की कमांड देके फिर से देखें। फुल स्क्रीन मोड में खुला ये भी अबाउट अस वाला पेज, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ओके बाय बाय। प्रैक्टिस करो, आप अपना टॉपिक कोई भी ले सकते हो। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास एक मेन चीज़ आती है कि टॉपिक्स क्या क्या, मतलब हम क्या क्या बनाएं, ठीक है। जैसे आप बात करो, कॉन्सेप्ट मायने रखता है आपका कि आप कौन से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो। जैसे आज मैं रेसिपी बुकलेट का टॉपिक बना रहा हूँ, और बहुत अच्छा है एक टॉपिक आप जो जिसपे आप काम कर सकते हो। अगर आपने सेम टू सेम मेरे वाला बनाना है तो भी इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने मेरे वाले कॉन्सेप्ट को अपने वाले प्रोजेक्ट के लिए कन्वर्ट करना है, जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड,
सबको पता है 7 वंडर्स क्या होते हैं, नहीं भी पता आप गूगल पे सर्च मारते हो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, लिस्ट आ जाती है 7 अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की, ठीक है, जिनमें ताजमहल भी माना गया है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जैसे जो सेम कॉन्सेप्ट जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे एक स्टार्टिंग स्क्रीन तो आएगी, ठीक है, वो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि आपने कौन सा वाला चूज करना है। कंट्रीज के लिए बना सकते हो, ठीक है, कंट्रीपीडिया, ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पे बन सकता है, कंट्रीपीडिया पे बन सकता है, मैं रेसिपी बुकलेट बना रहा हूँ, आप किसी सब्जेक्ट पे बना सकते हो अपने, ठीक है, बट आप सब्जेक्ट वगैरह चूज करोगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए कि आपको सारी इतनी थ्योरी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, बट मतलब अगर आप इजी वे में देखना चाहो तो आपके लिए ये बहुत इजी है, ठीक है। होटल्स पे बना सकते हो, रेस्टोरेंट पे बन सकता है, ठीक है, तो आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो, अगर आप मेरे वाला बनाना चाहते हो आप उससे भी बना सकते हो, आप इनमें से भी कोई अलग से टॉपिक बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। कॉन्सेप्ट मायने रखता है, कॉन्सेप्ट मीन जैसे जो हम फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी फर्स्ट आज हमने सीखी कौन सी है, स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी और द स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने आज बनाया अबाउट अस एक्टिविटी, ठीक है, इससे भी हम एक प्रॉपर वे में यूज करेंगे अबाउट अस एक्टिविटी को, ठीक है। आप डिसाइड कर लो प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है और जो जो हम फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं आप उसे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। थैंक यू।